इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। वह सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है और वही निर्विकल्प मन आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल में हमारे परम पूज्य बीतरागी श्रवण भगवंत द्वारा तप संयम की कठोर साधना करते हैं और स्वर्गारोहण होने के बाद उनका वह संयम छूट जाता है, तो फिर उस संयम का क्या प्रयोजन। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, निर्ग्रंथ मुनिराज जिन्हें धरती के देवता कहा जाता है, ऐसे वे निर्ग्रंथ जो व्रत संयम तप आदि धारण करते हैं, वह किसी भी प्रकार से आने वाली पर्याय में उन्हें कुछ भोग प्राप्त हो इस अभिप्राय से नहीं, अपितु अपने आत्मा के कल्याण के लिए ही व्रत तप साधना करते। यहाँ बहुत अच्छे से हमें ये समझने की आवश्यकता है, उनके उन तपस्या में किसी भी प्रकार की निदान की भावना नहीं है कि अगली पर्याय में स्वर्गों में देव बनकर वहाँ कहीं न कहीं उन भोगों को प्राप्त किया जाए, ऐसा कोई भी अभिप्राय उनका उन तपस्या को साधना को करते समय नहीं रहता। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि भले ही साधना के फलीभूत रूप उन्हें उस देव पर्याय में कहीं न कहीं पूर्ण रूप से संयम से दूर होते हुए भोग विषय आदि सब कुछ प्राप्त होते हैं, पर निर्ग्रंथ मुनिराज स्वर्गों में भोग की इच्छा से कभी भी वर्तमान में संयम प्राप्त नहीं करते। ये तो नियोग है कि महाव्रतों का पालन करते समय जो शुद्धोपयोग के अलावा कुछ अंशों में शुभोपयोग हुआ करता है, वह शुभोपयोग का फल है कि शुभोपयोग के निमित्त से ही उनके लिए वह स्वर्ग आदि की व्यवस्था सब कुछ बनती है। ये विशेष ध्यान रखें, जब निर्ग्रंथ मुनिराज शुद्धोपयोग में होते हैं, वह पूर्ण रूप से अपने कर्मों की निर्जरा ही करते हैं, कर्मों का आश्रय बंधन नहीं करते। पर पूर्ण समय शुद्धोपयोग में ना रहने के कारण अंतर मुहूर्त 7वें गुणस्थान का काल होने के कारण
वे जैसे ही छठे गुण स्थान में आते ही शुभोपयोग को प्राप्त करते हैं, उस शुभोपयोग के निमित्त से कहीं न कहीं उनके लिए जो पुण्य का आश्रय होता है, उस पुण्य के आश्रय के निमित्त से ही वह स्वर्ग आदि में जाते हैं। वह किसी प्रकार से संयम से च्युत हो जाए, भोगों की आकांक्षा आदि को लेकर उस संयम को, नियमों को, व्रतों को धारण नहीं करते, ये समझकर ही निर्णय करने की आवश्यकता है। ये तो उनके बीच बीच में होने वाले शुभोपयोग का ही स्वर्ग आदि में फल उन्हें प्राप्त होता है, पर वह संयम को छोड़ने के अभिप्राय से, तपस्या को छोड़ने के अभिप्राय से किंचित भी नहीं करते हैं। वे तो मात्र अपनी साधना के श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। भले ही देव पर्याय में संयम से च्युत हो जाए, संयम उनका छूट जाए, पर संयम छूट जाए या भोगाकांक्षा के निमित्त से वे कभी भी मनुष्य पर्याय में मुनिराज बनकर साधना नहीं करते। ये तो शुभोपयोग के कारण होने वाला कार्य है, क्योंकि ये भी नियम है, वहाँ से जब तक च्युत नहीं होंगे, मतलब मनुष्य से स्वर्ग में नहीं पहुँचेंगे, तब तक पुनः मनुष्य बनकर साधना करने की शक्ति उनमें नहीं रहती। क्योंकि ऐसा स्पष्ट सिद्धांत है कि जीव अगर पुनः मनुष्य से मनुष्य ही बनता है तो सम्यक दृष्टि बने जरूरी नहीं है, और सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति उन्होंने की है, उस सम्यक दर्शन को कायम रखने के लिए उन्हें स्वर्गों में पहुंचकर वहां से च्युत होकर पुनः मनुष्य भाव, पुनः संयम को धारण करना, ये सब कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में निरतिचार संयम का पालन किया है तो निर्ग्रंथ मुनिराज ब्रह्मलोक में लोकांतिक देव बनते हैं, जहाँ भोग आकांक्षा या कोई इच्छा आदि नहीं होती। वे भले ही कोई व्रत नियम नहीं धारण करते, पर वे ब्रह्मर्षि के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं और पुनः आकर इस मध्य लोक में मनुष्य बनते हुए, मुनिराज बनते हुए अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती नीता जैन, श्रीमती मीता जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मुनिराजों के पड़गहन एवं आहार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराजों का पड़गहन और मुनिराजों को आहार कराते समय श्रावकों को बहुत सारी सावधानियों को रखना बहुत आवश्यक हुआ करता। आचार्य भगवंत ने उस दाता के लिए, यानी जो श्रावक मुनिराजों को आहार दे रहा है, उसके लिए विशेष रूप से 7 गुणों की प्राप्ति का व्याख्यान किया है। मतलब जब तक दाता में 7 गुण नहीं हैं, तब तक वह उत्कृष्ट दाता, दान देने वाला नहीं कहा जा सकता। उनके उन 7 गुणों में सबसे पहले क्षमा, तुष्टि, विवेक आदि उन 7 गुणों को आचार्य भगवंतों ने बताया। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भले ही आपके पास दान देने के लिए श्रद्धा है, पर श्रद्धा के साथ विवेक भी आवश्यक है। कौन से मौसम में कैसा आहार कराना चाहिए, किसके बाद क्या चलाना चाहिए, सामने वाले मुनिराज की प्रकृति कैसी है, उसका काल कौन सा है, शिक्षा काल चल रहा है कि उसकी वृद्ध अवस्था है, आदि सब कुछ समझते हुए, ये विवेक रखते हुए श्रावकों को पूर्ण रूप से आहार कराने की विधि सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि सभी मौसम का भोजन एक सा नहीं होता, सभी मुनिराजों की प्रकृति एक से नहीं होती। कोई पढ़ाई में विशेष है तो उनके लिए विशेष गरिष्ठ भोजन करवाना, जो वृद्ध है जिनको गरिष्ठ सामग्री पचाना संभव नहीं है, उनको उस हिसाब से भोजन बनाना, उस क्रम से उनके लिए वह भोजन आहार कराना, ये सब कुछ व्यवस्था साधु, मौसम आदि की प्रकृति को समझते हुए ही श्रावकों को, दाताओं को करने की आवश्यकता है। साथ में जो अनेक गुण कहे, उसमें से उन गुणों में से तुष्टि, संतुष्टि एक विशेष गुण कहा गया है। कि माना कि आपके घर में मुनिराज पहुंच चुके हैं, पड़गान हो गया है,
तो वहाँ आपको संतुष्ट होकर आहार देने की आवश्यकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं कि हम ही आहार देंगे, हमारा चौका है, तुम हमें ही पीछे कर रहे। तो ये किसी प्रकार से योग्य नहीं है। तुष्टि यानी आपको मुनिराज का पड़गान मिल गया, आपके घर में मुनिराज आहार कर रहे हैं, आपके द्रव्य का ही प्रयोग हो रहा है, ये बहुत बड़े सातिशय पुण्य का उदय था। तभी जाके कभी आपके भाव मुनिराज के पड़गान करने के, मुनिराज को आहार देने के बने हैं। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि मुनिराजों के पड़गान के समय भी और आहार के समय में संतुष्टि यानी संतोष रखने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वहाँ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध कहते तो है, पर मन में अशुद्धि चल रही है। हमारा चौका है, हमें देने नहीं मिल रहा है, आप ही आप देते, हमें ग्रास देना है, तुम पानी दे रहे आदि जो भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वे आपके मन की अशुद्धि के निमित्त बनेंगे। इसलिए जो सातिशय पुण्य मिलने वाला था, मुनिराज की आहारचर्या का सौभाग्य आपको मिला था, उसका वह आपने थोड़ा सा ही विकल्प करते हुए नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, क्षमा जैसा जो गुण कहा है वहाँ भी ये ध्यान रखना होगा कि माना कि कुछ विकल्प भी आ जाए तो तुरंत सामने वाले को क्षमा कर देना, क्षमा धारण कर लेना। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही श्रावकों को, दाताओं को, मुनिराजों का आहार करवाने की आवश्यकता है। मात्र आहार ही नहीं अपितु पड़गान के समय भी ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब तक ये शुद्धि का विशेष ध्यान आप नहीं रखोगे तब तक पड़गान हो चाहे आहारचर्या हो वह निर्विघ्न रूप से नहीं हो सकती। कहीं न कहीं अगर पड़गान के समय में, आहार बनाते समय, आहार कराते समय मन की, वचन की, काय की, शरीर की, वस्त्रों की किसी की भी अशुद्धि होती है तो कहीं न कहीं आहार आदि में विघ्न आने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है। इसलिए पड़गान करते समय से लेकर आहार कराने तक पूर्ण रूप से आपको द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि आदि का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पड़गान के स्थान पर बहुत सारी गंदगी होती है, वहीं पर उसको ही पैर रखते हुए पड़गान के लिए जाया जा रहा है। या कई सारे स्थानों में ये भी देखने में आया कि सोले के वस्त्र पहनकर, जूते चप्पल पहनकर मंदिर में आना, गाड़ी से पड़गान करने के लिए आना, ये किसी प्रकार से उचित कार्य नहीं है। ये पूर्ण रूप से अपने आप को, अपने क्षेत्र को, अपने द्रव्य को और अपने वस्त्रों को सबको अशुद्ध करने का ही कार्य है। इसलिए इन सब का विवेक रखते हुए द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और सबसे उत्कृष्ट शुद्धि भाव शुद्धि का ध्यान रखते हुए विवेक, क्षमा, तुष्टि आदि सभी गुणों को प्राप्त करते हुए ही एक श्रावक को, एक दाता को मुनिराज का पड़गान और मुनिराज का आहारचर्या आदि कराने का सौभाग्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना पुण्य के उदय के मुनिराज का पड़गान मिलना, मुनिराज की आहारचर्या होना संभव नहीं है। पुण्य के उदय से ये सब कुछ निमित्त जब मिले ही है तो कहीं न कहीं उस पुण्य के उदय को हमें पूर्ण रूप से सौभाग्य नहीं महाभाग्य के रूप में बदलने के लिए विवेक के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। विवेक के साथ कार्य करेंगे तो बहुत सारे बदलावों के साथ आप उस कार्य में श्रेष्ठतम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वय के चरणों में कोटि से नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कर्मों का नाश होना और कर्मों की निर्जरा करना दोनों एक ही बात है या इसमें कोई अंतर हो? नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के अनुसार एक मुख्य सिद्धांत समझने की आवश्यकता है। इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु का सर्वथा नाश नहीं होता। जितना भी बदलाव दिखता है वह मात्र बदलाव ही है। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती और कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से उत्पन्न भी नहीं होती। जो है द्रव्य मौजूद, उसी द्रव्य में कहीं न कहीं बदलाव, पर्याय, उत्पादव्यय आदि के निमित्त से देखने में आता। इसलिए चाहे कर्मों का नाश कह दे, कर्मों के निर्जरा कह दे, कर्मों का आत्मा से पृथकीकरण कह दे, आत्मा का मोक्ष कह दे, ये सब कुछ बातें कहीं ना कहीं एक समान ही है। ये हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। जब तक पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा नहीं है तब तक मोक्ष नहीं है,
और मोक्ष के समय में ही कथनचित ये शायद आपने पढ़ा या सुना होगा कि कर्मों का नाश करके वो मोक्ष प्राप्त कर चुके, या कर्मों के नाश को ही मोक्ष कहा। ये सब कुछ अपेक्षाकृत कथन को समझने की आवश्यकता है। जो कर्म है वह कर्म संज्ञा को प्राप्त हुए थे आत्मा से मिलने के बाद ही। पहले जो कार्मण वर्गणाएं ब्रह्मांड में है, वह कार्मण वर्गणाएं जैसी आत्मा में चिपकती है, कर्म संज्ञा प्रारंभ होती है, और जैसे ही वह आत्मा से पृथक हो जाते हैं वहाँ कर्म संज्ञा नष्ट हो जाती है, पुनः वे कार्मण वर्गणाएं बनते हैं। इस अपेक्षा से कर्मों का नाश कहा जाता है, पर कहीं न कहीं वह आत्मा से पृथकीकरण ही है, आत्मा से उसको दूर ही करना है। इस अपेक्षा से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। नैवा सतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तव पुद्गल भावतोस्ति। ऐसा श्लोक देते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी समंतभद्र स्वामी अपने स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं कि किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता। कार्माण वर्गणाएं जो पुद्गल रूप थी वह आत्मा में चिपकी थी, उसको कर्म ऐसा नाम दिया था। जैसे ही वह आत्मा से निर्जरा को प्राप्त हो जाती है, दूर हो जाती है, कर्म संज्ञा समाप्त हो जाती है, कर्म संज्ञा का नाश हो जाता है, पर पुद्गल वर्गणाएं, पुद्गल कर्म वर्गणाएं नष्ट नहीं होती। कर्म पुनः कर्म वर्गणारूप परिणत हो जाता है, पुनः दूसरे समय चिपकते समय पुनः वही कर्म बनते हैं। इस बदलाव के निमित्त से उसे नाश रूप भी कहा जा सकता है, पर वास्तव में वह बदलना है, निर्जरा ही है। इसलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है और थोड़ा सा अंतर नहीं भी है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित सुरेंद्र कुमार सिंह है, बड़ा गांव सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प के लिए मंच पर आसीन द्वय मुनवरों के चरणों में कोटसा नमन। हे गुरुवर, छोटी सी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर बालक जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक उनकी भोजन की व्यवस्था स्वर्गों से होती है, तो स्वर्गों में कहाँ से होती है? और द्वितीय प्रश्न ये है कि जब वो दीक्षा ले लेते हैं तब श्रावक उनको आहार देते हैं, इसका कारण क्या है? हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीर्थंकर बालक के भोजन और तीर्थंकर मुनि की आहारचर्या, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। एक श्रावक है और एक मुनिराज है। यहाँ ये विशेष बात समझे कि तीर्थंकर बालक के भोजन जो भी होते हैं वह पूर्ण रूप से स्वर्गों से ही प्राप्त होते हैं, ऐसा नियोग ही हुआ करता है। मात्र नियोग है और नियोग के आगे कोई भी व्याख्यान, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसलिए ये अवश्य समझे कि तीर्थंकर बालक के स्वर्गों से आने वाले भोजन की जो व्यवस्था है वह मात्र और मात्र जो नियोग के रूप में ही स्वीकार करने योग्य है, उसके लिए अन्य कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। आप चाहे सिद्धांत ग्रंथों में देखें, पुराण ग्रंथों में देखें, सर्वत्र आपको एक ही शब्द मिलेगा कि ऐसा नियोग है कि जब तक वे श्रावक गृहस्थ अवस्था में हैं तब तक उनके भोजन, उनके वस्त्र, उनके आभूषण सभी दिव्य होने से स्वर्गों से ही प्राप्त होते हैं। मध्य लोक से उनका कोई भी कार्य नहीं होता। साथ में ये भोजन आदि की व्यवस्था उनके निमित्त से समझना, क्योंकि स्वर्गों में भोजन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो देव होते हैं वे अमृत भोजी होते हैं, स्मरण करने से ही उनका पेट भर जाता है, उन्हें बनाने के लिए कहाँ से व्यवस्था करें। इसलिए ये भी प्रश्न स्वाभाविक है, पर वहाँ ये समझे जो वहाँ भोजनांग आदि जाति के कल्पवृक्ष आदि होते हैं उनके निमित्त से वह भोजन प्राप्त होता है और वहाँ से वे देव यहाँ तक लेके आते। वस्त्रों के निमित्त से ऐसी व्यवस्था समझनी होगी कि प्रत्येक क्षेत्र के तीर्थंकरों के निमित्त से एक एक पिटारा जो सौधर्म सभा के सामने या सौधर्म इंद्र के महल के पास जो मानस स्तंभ और मंदिर है उसकी कुछ ऊंचाई पर चारों दिशाओं में 4 पिटारे होते हैं
और प्रत्येक मतलब प्रत्येक क्षेत्र के तीर्थंकर भगवंतों के निमित्त से वहाँ के पिटाराओं से उनके वस्त्र आभूषण आते हैं और भोजन वह कल्पवृक्ष आदि से प्राप्त होते हुए वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। ये मात्र और मात्र उनका नियोग है, अन्य उसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। पर बाद में जब वैसे जैसे ही वे मुनिराज बनते हैं, क्योंकि ये भी नियोग है कि मुनिराज मात्र श्रावकों के ही हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं, किसी देवों के हाथ से देवों का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए ये दोनों नियोग ऐसा होने से ये सिद्धांत बनता है कि बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में जब तक वे गृहस्थ में हैं तब तक उनकी व्यवस्था स्वर्गों से होती है, और जैसे ही वे दिगंबर दीक्षा धारण करते हैं वह स्वर्गों के देवों से द्वारा आहार ग्रहण करने की उनकी योग्यता नहीं है। ये उनका नियोग है। श्रावकों से ही व्रत लेने वालों से ही व्रत लेने वालों की शक्ति वालों से ही मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए देवों के द्वारा उनकी व्यवस्था तब संभव नहीं होती। इसलिए बाल्यावस्था में या गृहस्थावस्था में वे देवों के द्वारा प्राप्त भोजन को, दिव्य भोजन को, दिव्य वस्त्रों को धारण करते हैं, और मुनि बनने के बाद जहाँ श्रावक नवदा भक्ति पूर्वक पढ़ाते हुए मिलता है, जहाँ विधि मिलती है, वहाँ नियोग बनता है, वहीं पर उनकी आहारचर्या होती है। यही आपके लिए नियोगभूत सम्यक समाधान। प्रीति जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वय के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज जतारा मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिशाह नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है वो कर्म की वजह से होता है या भाग्य की वजह से होता है, और कर्म या भाग्य में से कौन बड़ा होता है, इसका समाधान करने की कृपा कर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। चाहे मनुष्य का जीवन हो या कोई भी जीव का जीवन क्यों न, वहाँ पूर्ण रूप से ये समझना कि जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए कहीं न कहीं पुरुषार्थ, जिसे आप कर्म कह रहे हैं, और भाग्य, जिसे पुण्य कहा जाता है, ये दोनों की बहुत बहुत आवश्यकता होती। कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कार्य मात्र न भाग्य से होता है न पुरुषार्थ से होता है। जब तक दोनों पहलू नहीं हैं तब तक सिक्का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही जीवन में जब तक पुरुषार्थ के साथ भाग्य और भाग्य के साथ पुरुषार्थ, यानी कर्म के साथ पुण्य, पुण्य के साथ कर्म आदि, इन दोनों का तालमेल नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से जीवन में किसी भी कार्य में सफलता नहीं देखने में आती। जैसे कि कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति है, बहुत मेहनत तो करता है, पर कहीं न कहीं पुण्य या भाग्य की कमी होने से जीवन में सफल नहीं होता। कोई ऐसे हैं जो बिना मेहनत के ही काम कर लेते हैं, जीवन में सफल होते हैं, बिना पुरुषार्थ के करते हैं, तो उनका तीव्र पुण्य का या भाग्य का उदय चल रहा है, जिसलिए उन्हें पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। पर इन उलझनों को सुलझाने के लिए एक सीधी सी बात इतनी ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, जितना भी पुण्य, पाप, भाग्य आदि भी कहा जाता है, ये कहीं न कहीं पिछली पर्याय में, पिछले समय में किया गया पुरुषार्थ ही आज के लिए पुण्य और भाग्य बनता है। आज आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, वही आने वाले समय के लिए पुण्य पाप रूपी भाग्य बनने वाला है। ये अकाट्य सिद्धांत समझने की आवश्यकता है। जिसको ये बात समझ में आती है कि पिछला किया हुआ आज का पुण्य पाप है, आज जो करेंगे वह आने वाले समय के लिए भाग्य पुण्य पाप के रूप में प्रतिफलित होगा, वह कभी भी ये विकल्प नहीं करता कि भाग्य से, कि पुरुषार्थ से, पुण्य से, कि कर्म से। दोनों बिल्कुल एक साथ होते हैं। जितने अंशों में भाग्य आवश्यक है, पुण्य आवश्यक है, उतने ही अंशों में पूर्ण रूप से आपके लिए पुरुषार्थ भी आवश्यक है। इसलिए दोनों में तालमेल बनाते हुए ही जीवन की सफलता को प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच। यह नाम
चैनल का है, आप YouTube पे सुप्रभात सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिश्री की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमलश्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।